कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID VVSP sadhu seva trust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब व्यक्ति अच्छा बनने के मार्ग पर निकल गया है, विचारधारा बन गई है, उसने अपना आचार विचार सब अच्छा बनाने के लिए सोच लिया है और पुरुषार्थ भी करना शुरू कर दिया है, उस मार्ग पे भी चल गया है कि मुझे अब अच्छा बनना ही है, धर्म से जुड़ गया है। और जो धर्म से जुड़ जाता है, ऐसा नहीं ये एक व्यक्ति की बात हो, जो नई पीढ़ी है, जब व्यक्ति होश संभालता है, जैसे आज के समय के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, 18-20 साल की उम्र है, पढ़ते पढ़ते उनके मन में आता है कि हम अच्छे भी बने, धर्म भी करें। कहीं भी गए, मंदिर में जाकर के शीश झुका लिया, किसी ने कहा कि बेटा अपने धर्म को मानो, हम जैन हैं, जैन धर्म को मानना चाहिए। लेकिन उन सामने से सवाल का जवाब आता है कि हमारे लिए तो सब धर्म एक समान है, ऐसे करा और छुट्टी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे धर्म पूरे हो गए, सब धर्म एक समान। और अगर वो कहते हैं कि हम एक धर्म, सब धर्म एक समान माने, तो उसमें हानि क्या है? मिथ्यात्व को मानने से हानि क्या है? अगर हम मिथ्यात्व को मानते हैं तो उसमें हमारा नुकसान क्या है? मानने दो। हम अगर पेड़ को लाल रंग से पोत दे और उसको मान लें, उसकी पूजा करने, दिक्कत क्या है? किसी पत्थर पे रंग लगा करके उसकी पूजा करने लग जाएं, नदियों में डुबकी लगा लें, खाइयों से कूद जाएं, अग्नि में जल जाएं, तो समस्या क्या है? तुम्हें क्या दिक्कत आती है? हमें करने दो, हमारा धर्म है। मूंछ वाले, पूंछ वाले, सूंड वाले जानवरों को हम इंसान भगवान मान के पूछने लग जाएं, तो दिक्कत क्या आ रही है? तो महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने मिथ्यात्व को मानने से हानि क्या होती है, उसके बारे में 2 गाथाएं दी हैं, उनको देख लेते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वो लिख रहे हैं, दिव्यम काय किलेशम कुब्बंतो मिच्छ भाव संजुत्तो सवर्ण हुवदेशेषो निवाण सुहम नागच्छेदी रायादि मलजुदाणम नियपरूपम नादिस्सदे किंपि सम्मलादीर्षे रूपम नादिस्सदे जहे तहाँ नेयम।
यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जो तिव्वम तीव्र काय क्लेशम काय क्लेश करता हुआ भी यदि मिथ्या भाव संयुक्तो मिथ्या भाव से युक्त है तो वह सर्वज्ञ देव के उपदेश में रहकर भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति खूब तप कर रहा है, खूब काय क्लेश कर रहा है, तपस्या कर रहा है, व्रत उपवास धारण कर रहा है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है, अपने शरीर को भी तपा रहा है, शरीर से साधना भी कर रहा है, लेकिन सम्यक नहीं है उसके अंदर, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आज्ञा में नहीं है, मिथ्यात्व से युक्त है, तो वह सर्वज्ञ देव के उपदेश में रहकर भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता। एक नहीं अनेक लोग ऐसे हैं जो कई प्रकार के धर्मों को मानते हैं, सब धर्म एक समान कहकर के बात खत्म कर देते हैं। धर्मों की बात कह सकते हो कि चर्चाएं मिलती जुलती या एक सी बैठती है, कल्याण परोपकार से, उपकार से, क्षमा से, ममता से, समता से, इन भावनाओं के साथ 10 धर्मों के माध्यम से होगा। ठीक है, उस धर्म में ये बात आ गई, हमारे धर्म में भी है वो बात, उस धर्म की भी अच्छी है। लोगों की बात अच्छी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमारी क्रिया अच्छी हो। कल्याण आत्मा से होगा ये गलत है, कल्याण शरीर से होगा तो भी गलत है, कल्याण पहाड़ पे जाकर के हो जाएगा तब भी गलत है, कल्याण किसी मंदिर में जाकर के, किसी क्षेत्र में जाकर के गुरुओं के चरणों में, देवशास्त्र गुरु के चरणों में हो जाएगा, ये बात भी गलत है। कल्याण होगा आत्मा और शरीर के माध्यम से, सही दिशा में पुरुषार्थ करने के माध्यम से हमारा कल्याण होगा। गुरु तो शिक्षा देते हैं, भगवान हमारे पूजनीय हैं, और शास्त्र हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना है। शास्त्र बोलते नहीं हैं, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि सामने क्या आएगा, क्या मिलेगा, क्या करना है, क्या फल होगा। इन सब चीज़ों को हम शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कोई कहे कि गुरु हमारा कल्याण कर देंगे, कोई गुरु किसी का कल्याण नहीं करते। कल्याण हमें स्वयं करना पड़ता है। गुरु तो मात्र मार्ग दिखाते हैं या दिशा बताते हैं। महानुभाव, 3 जानवर होते हैं एक ही प्रजाति के, गधा, घोड़ा और खच्चर। अगर तीनों को एक ही भाव रख दिया जाए, तो तीनों को एक ही नाम रख दिया जाए, तीनों को एक ही स्थान दे दिया जाए और तीनों को एक ही सम्मान दे दिया जाए, तीनों को घोड़ा ही कह दिया जाए, तो क्या दिक्कत है? गधे को भी घोड़े के भाव में बेच दो, गधे को भी टांगे में जोत दो, गधे के लिए भी अस्तबल बना दो और घोड़े के लिए भी बना दो। समस्या क्या है? अगर घोड़ा 1 करोड़ का है तो गधे को भी 1 करोड़ के भाव खरीद लो, दिक्कत क्या है? खच्चर को और महंगा खरीद लो, गधे से और बढ़िया। गधा और खच्चर तीनों एक ही भाव में अगर मिल जाए तो समस्या क्या है? 1 करोड़ का गधा ले लो, 1 करोड़ का ही खच्चर और 1 करोड़ का ही घोड़ा। 1 करोड़, एक ऐसे लगा लो कि केसर भी एक ही भाव रख लो, सोना भी एक ही भाव रख लो और उसके साथ साथ घिया तोरी भी उसी भाव खरीद लो। समस्या क्या है? अगर सोने का 1 लाख रुपए का 10 तोला है, मान लो 10 लाख रुपए का किलो है, तो मान लो 100 ग्राम 10 लाख का या 10 ग्राम 1 लाख का है, तो 1 लाख रुपए का 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम ही तोरी का भाव भी वही रख दो, घी का भाव भी वही रख दो। दिक्कत क्या है? सामने वाला कहने लगा कि यहाँ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तोरी कैसे खरीद लेंगे हम सोने के भाव में? तो भैया सोने के भाव में दिक्कत क्या है? सोना भी 10 ग्राम दे रहे हैं, तोरी भी 10 ग्राम दे रहे हैं, रेट एक ही रख लो। नहीं हो सकता ऐसे, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तोरी तोरी है, सोना सोना है, तो ऐसे सब धर्म भी एक समान नहीं हो सकते। सच्चा देव शास्त्र गुरु का जो धर्म है वो सच्चा धर्म है, जो झूठा है तो झूठा ही है, उसको हम एक समान नहीं मान सकते। अगर हम अपने जीवन में तप को बढ़ा रहे हैं, उपवासों को बढ़ा रहे हैं, काय क्लेश कर रहे हैं, तो उससे पहले अपने श्रद्धान को मजबूत करो, श्रद्धान को शुद्ध करो।
आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी बार बार पूर्व में भी ये गाथाएं आई थी मिथ्यात्व की, फिर से मिथ्यात्व की गाथा आई है कि मिथ्यात्व हानि क्यों देगा, क्योंकि अगर मिथ्यात्व शुद्ध नहीं किया, आपने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा और सम्यक को शुद्ध नहीं किया, तो आपकी क्रिया जितनी भी है उस क्रिया का कोई लाभ नहीं है। आप कितने देवी देवताओं को पूज लो, कितने पत्थरों को पूज लो, दुनिया भर की नदियों को पूज लो, छेड़ालाकार दौलत राम जी ने भी कहा है, इन सब क्रियाओं से जरूरी नहीं है नरक मिले, स्वर्ग मिल जाएगा, मनुष्य बन जाओगे, लेकिन इन चारों गतियों में भ्रमण करते रहोगे। संसार का कारण है, संसार के कारण ही बने रहोगे। इसलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी भी कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति मिथ्यात्व से युक्त है तो वह सर्वज्ञ देव के उपदेश में रहकर भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता। हमारा जो लक्ष्य है, मिथ्यात्व के साथ तप करने से हमें जो हमारा लक्ष्य है, कौन सा, मकान, दुकान, व्यापार, परिवार, कुटुंब, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमें अपनी आत्मा को चरम सीमा पे, माने जो शाश्वत अवस्था है वहाँ तक पहुँचाने का हमें काम करना है, माने मोक्ष। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ तप कर रहा है तो वह अपने लक्ष्य जो है मोक्ष, वहाँ से भटक जाएगा, वो लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर व्रत उपवास कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, तो पहले धर्म की क्रियाओं को शुद्ध करें, अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करें, आगे बाद में बढ़ो, पहले सम्यक दर्शन को शुद्ध करो। कितना देव पर, कितना शास्त्र पर, कितना गुरु पर श्रद्धान है। समस्याएं, लोग कहते हैं वक्त बदल गया, वक्त कुछ नहीं बदला है, सहनन कम हुआ है, ठीक है, चतुर्थ काल से पंचम काल आ गया, सहनन कम हो गया है, लेकिन हमारा श्रद्धान भी हमारे हाथ में है। हम इसे वक्त पे या काल पे नहीं डाल सकते। देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान कितना है, पंचम काल के अंत तक भी सम्यक दृष्टि महाव्रती रहेंगे, मुनि आरिका, शावक शाविका रहेंगे। लेकिन कोई कैसे कह दे काल का प्रभाव है, जब पंचम काल के अंत तक रहेंगे। अभी तो पंचम काल का शुरुआत हुआ है, मात्र 2500 वर्ष ही तो पूरे हुए हैं, अभी तो पूरा 18,500 वर्ष, कुछ कम का लगा लो, 50 और कम कर दो, 18,450, 448, इतने का लगा लो कि इतना समय बचा है। अभी तो बहुत बड़ा काल है। अभी तो तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारी पीढ़ी, आपसे 30-35 पीढ़ी पहले वाले लोगों ने महावीर भगवान को देखा होगा। आपका पुण्य है कि आप चारित चकतिया आचार्य शांति सागर जी को, कई लोगों ने, अभी भी ऐसे लोग हैं जो जीवंत होंगे जिन्होंने देखा होगा। आज के युग में विद्यानंद जी को देखने वाले, आचार्य विद्यासागर जी को देखने वाले आज भी हुए हैं, और उनके अभी इसी युग में ऐसे ऐसे साधु हुए हैं। कोई बहुत बड़े हम आगे काल में नहीं पहुंच गए। आज भी 70, 80 साल की उम्र में लोग आर्य का दीक्षा ले रहे हैं, मुनि बन रहे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन रहे हैं, प्रतिमाधारी हैं, शुद्र जल का त्याग है, व्रती हैं, विद्वान हैं, सब काम हो रहे हैं। हम काल पे दोष नहीं दे सकते। काल पे दोष तो वो डालते हैं जो कायर हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऊपर नहीं उठ पा रहे, वो काल पे दोष डाल देते हैं। उन्हें किसी ना किसी की आड़ चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, जिसके सहारे से हम अपनी बात कह दें। जो अपनी बिना किसी सहारे से अपनी बात कहता है वो व्यक्ति अंदर से मजबूत है। और जो किसी का सहारा ले, भाई सुन हमारी बात करा दे, हमारे सुनो, हमसे हमें डर लगता है, हमारी बात करा दो, हमें डर क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं अंदर से वो कमज़ोर है। कौन सा कमज़ोर है? या मन से कमज़ोर है, या वचन से कमज़ोर है, या शरीर से कमज़ोर है, धन से कमज़ोर है, तन से कमज़ोर है, किसी न किसी प्रकार से अंदर से कमज़ोर है। ऐसी धर्म के क्षेत्र में भी डरेगा कौन? जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से कमज़ोर है। जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति होगा, कई महिलाएं ऐसी होती हैं, हार में मुनि महाराज को हार करा रही हैं, लड़ जाएंगी, लेकिन लेना है हमको, शब्द भी बोल दिया, महाराज जी कैसे नहीं लोगे, लेना पड़ेगा, लेके रहो, चल दे, कैसे नहीं लेंगे, देखती हूँ मैं। क्यों भैया? ऐसा और लगता भी है, ऐसा लगता है हे भगवान आज तो हिटलर के घर में आ गए,
हे जूस लेके आओ, महाराज जी को जूस देंगे। ठीक है भैया, आ गया। दे कैसे, जल पूरा देना है। अब भैया पूरा ही दे, पूरा ही लेके माने, अगर नहीं लिया तो फिर ये छोड़े नहीं। लेकिन उनकी बात बुरी नहीं लग रही। क्यों? उनके शब्दों में कहीं ना कहीं भक्ति है, समर्पण है, श्रद्धा है। उस श्रद्धा के कारण वो बात बुरी नहीं लगती। माँ और बच्चा, इन दोनों के रिश्तों में एक समर्पण होता है। बच्चा माँ को गाली भी दे दे तो बुरा नहीं लगता। तुतलाती भाषा में बोल दिया, माँ कहती दोबारा बोल, दोबारा बोल, अच्छा लगा। लेकिन वही बच्चा बड़ा होके कह दे तो, पहले बच्चे का माँ के प्रति समर्पण था तो वो अच्छी लग रही थी बात, चलो कोई बात नहीं, समर्पण में तू भी अच्छा लगता है। और समर्पण नहीं होता तो फिर तो आप कह के बोलो तब भी गाली लगती है। पति पत्नी का रिश्ता हुआ है, एक लड़का एक लड़की दोनों को पसंद कर लिया, पहले फ़ोन पे बात करते हैं, आपस में मिलते हैं तो कहते हैं आओ जी आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। चलो शादी निकट आने लग गई और रोज़ रात को पूरी रात लगे हुए हैं, फ़ोन पे बात करते जा रहे हैं। फिर तुम ठीक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। अब आप गया तुम आ गए, शादी हो गई, साल भर तो रहा आप तुम, और साल भर होने के बाद और ए जी सुनो आया, पत्नी ने बुलाया तभी उठ के आ गया। पति ने कहा सुनती नहीं क्या, नहीं सुन रही, बता क्या कर लेगा। आप भी गया तुम भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं समर्पण बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति के शब्द निकट होते जा रहे हैं। पहले बच्चे माँ को तू कह के पुकारा करते थे, उस तू में भी अपना व्यर्थ निहार के कीजिए आप समान, ये कौन कहेगा? हर कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। जो भक्त होगा, जो श्रद्धावान होगा, वही व्यक्ति कह सकता है। महानुभाव, इसलिए अपने जीवन में काय क्लेश को मत बढ़ाओ, तप को मत बढ़ाओ, अगर बढ़ाना है सम्यक दर्शन को बढ़ाओ। इसलिए आचार्य कुन स्वामी जी भी यहाँ लिख रहे हैं, अगर मिथ्यात्व से युक्त है, जो तीर काय क्लेश करता हुआ भी यदि मिथ्यात्व से युक्त है तो वह सम्यक सर्वदेव के उपदेश में रहकर भी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता। द्वितीय गाथा में दिया कि राग आदि मल से युक्त, जो राग आदि मल माने सम्यक दर्शन के जो दोष हैं, शंका करना, कांक्षा करना, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, तीन मूर्ताएं हैं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता। इनके साथ साथ 6 अनायतन दिए हैं इनको मानने वालों को भी, और उसके साथ साथ ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, वपु, इन सब का अहंकार होना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हमारे सम्यक दर्शन को अशुद्ध करती है। और वो दे रहे हैं कि राग आदि मल से जीवों को अपना आत्मस्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो राग से, देश से, मोह से युक्त हैं, उन्हें अपना आत्मस्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो बस पर में है। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, क्या दें? मेरा पोता सीए में पास हो जाए बस। वाह रे वाह, मांगना था तो मांगती कि हे भगवान, हे मुनिराज, आशीर्वाद दो मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। मांगना था रत्न, मांग ली कोले की मिट्टी, क्या कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, राग आदि से जो युक्त है, ऐसा व्यक्ति अपना आत्मस्वरूप उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे आचार्य कुन स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं, मलिन दर्पण में रूप दिखाई नहीं देता है, वैसा ही समझ लो। मलिन दर्पण में अपना रूप नहीं दिखाई देगा, पहले साफ करो, अखबार या कागज़ का एक टुकड़ा लेके आओ, पानी की छींटे डालो, फिर उस पहले सूखे से कपड़े से पूछने के बाद छींटे डाली, फिर कपड़ा मारा, फिर दर्पण चमक गया, अब अपना चेहरा चकाचक दिख रहा है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप अगर देखना है तो अपने दर्पण को साफ करो। कौन सा दर्पण? ऐसा नहीं घर जा कर के सब अपने अपने दर्पणों को सजा लें, ड्रेसिंग टेबल है उनके शीशों को साफ करो, साफ कर दो। क्यों? मुनि महाराज ने कहा था शीशा साफ कर दो, अपना स्वरूप दिखाई दे जाएगा। अपना दर्पण माने अपने अंतरंग के मन को साफ करो, अपने आत्मा के परिणामों को शुद्ध करो। जितना जितना आप अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करते जाओगे, मिथ्यात्व को छोड़ते चले जाओगे,
उतना उतना आनंद आएगा। आज के समय में लोगों में होड़ है उपवास करने की, व्रत करने की, यात्राएं करने की, इसके साथ साथ शास्त्रों के स्वाध्याय करने की, ग्रंथों को पढ़ने की। ठीक है, सही है, ये बात आप कर रहे हो, लेकिन सही मायने में कितना सही है ये आप ही जानते हो। जो हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं, हम पाठशालाएं चला रहे हैं, हम कक्षाएं चला रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, ग्रंथों पे टीकाएं लिख रहे हैं। पहले ये देखो कि तुम्हारा सम्यक दर्शन कितना शुद्ध है। व्रत उपवास करके जो काय कलेश कर रहे हो, काय को, शरीर को तपा रहे हो, क्रश कर रहे हो, ये देखो सम्यक दर्शन कितना शुद्ध है। क्या सही मायने में सच्चे देव शास्त्र गुरु की आज्ञा में हो भी या नहीं हो? क्या सही मायने में गुरु पे श्रद्धान है या नहीं है? क्या शास्त्रों की बातों को मात्र पढ़ ही रहे हो या मान भी रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं शास्त्र पाठशाला की जो महिला हैं, जो अध्यापिका है, पढ़ाने वाली, बच्चों को कह रही है मंदिर जाना चाहिए, सुबह नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके उठते के साथ ही अपने वस्त्रों को शुद्ध करके नहा धो करके पहन करके मंदिर जाओ, सामग्री लेकर के, और मंदिर जा कर के भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, और रात्रि भोजन नहीं खाना चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए। और वो महिला उससे जब चौके में हारती है तो उससे पूछें कि महाराज जी पूछ रहे हैं, वो बच्चे भी हार दे रहे हैं और महिला भी हार दे रही है, और महिला से पूछ लिया रात्रि भोजन करते हो? अब क्या करें महाराज जी, काम बहुत है, नहीं निपटा। इससे क्या लाभ हुआ? पाठ तो पढ़ा दिए, पाठशालाएं पढ़ा दी हैं, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। ये तो बात ऋग व्यापार हो गया शब्दों का, आपस में आदान प्रदान तो कर लिया, लेकिन अभी देव की आज्ञा में तो है ही नहीं। शास्त्रों को पढ़ लिया, रात्रि भोजन भी नहीं छूट रहा, जमीकंद नहीं छूट रहा, पाप की क्रियाएं नहीं छूट रही, आपस का बैर नहीं छूट रहा, लड़ाई झगड़े और कशाई नहीं छूट रही हैं। और सही मायने में उम्र तो बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हमने, वो वस्त्र पहनने छोड़ दिए जो अच्छे सही में सही नहीं लगते थे, हमने खाने पीने की चीज़ों पे बहुत सीमाएं बांध ली हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, घूमने फिरने में, ओढ़ने पहनने में, हमने आने जाने में बहुत सारी चीज़ों पे हमने सीमाएं बांध ली, नियंत्रित कर दिया। लेकिन क्या सही मायने में जो राग छोड़ना था वो छोड़ा है या नहीं छोड़ा? उम्र बढ़ते बढ़ते राग घटा है या राग बढ़ा है? जब हम छोटे थे तो हम कम रागी थे, अब बड़े होने के बाद आज ये हालत है कि हम बेटों के बिना रह नहीं सकते, पोते की याद सताती है, पत्नी के बिना मन नहीं लगता, मकान की उलझने उलझी रहती हैं। कहीं ना कहीं हम कषायों को क्रश नहीं कर पाए, और अगर कषायों को ही क्रश करने में लगे थे तो हम कषायों को ही क्रश कर रहे थे। सही मायने में हमने अपने मिथ्यात्व को क्रश नहीं किया। जो ये राग है ये भी मिथ्यात्व है। इसलिए आचार्य कुंदकुन स्वामी जी कह रहे हैं कि अपने मिथ्यात्व को कम करो। आज के ज़माने में लोग कहते हैं महाराज जी बुजुर्गों का घरों में सम्मान नहीं रहा, अब बुजुर्गों का अपमान होने लग गया। गलतियां कहीं ना कहीं बुजुर्गों की भी हैं। परंपरा तो ये थी कि पहले खेलकूद, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर गृहस्थी, और फिर जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के योग धारण करना। अब तो हमने सब काम कर लिए, बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उम्र हो गई 60 साल की, सरकार ने रिटायर कर दिया। अब या तो हम फैक्ट्री पे बैठे हैं, किराने की दुकान खोल के बैठे हैं, नहीं तो इधर उधर की घुमाई फिराई कर रहे हैं। बच्चे भी कह रहे हैं चले जाओ, जान लेवाओ, छोड़ दो। वो कह रहे हैं महाराज जी हमें ऐसा कह दिया। क्यों नहीं कहेंगे? कब तक रहोगे? कब तक इस मोह को पकड़े रखोगे? इन मोह की जंतड़ियों को छोड़ दो, ये राग को तोड़ दो, तब जाके ये कल्याण होगा। महानुभाव, तप और काय क्लेश को बढ़ाने से पहले अपने मिथ्यात्व को भी नष्ट करो। आज के समय में जो आप त्यौहार मनाते हो, सही मायने में दीपावली कैसे मनाते हो? शास्त्रों में जो लिखा है, दिवाली तो सही मायने में दिया है, दिवाली का त्यौहार भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, इसलिए दिवाली का त्यौहार मनाना चाहिए। धन्य हो गई तेरस। उसके बाद पहला दिन छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली पे, तीनों दिन जो हम त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार मनाया क्यों?
किस लिए मना रहे हो? सही मायने में भगवान महावीर स्वामी को दिवाली पे मोक्ष हुआ था, मोक्ष कल्याण की मना रहे हो या और कुछ मना रहे हो? बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, समय सार की, नियम सार की, और छू 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 ये क्रियाएं भी बहुत कर रहे हैं। भैया छूना मत, छूना मत। हम तो बिल्कुल शुद्ध हैं, बाहरी क्रियाएं तो बहुत कर ली, लेकिन क्या सही मायने में अंदर से हम वो त्यौहार मना रहे हैं? सोचो, विचार करो। व्रत उपवास तो बहुत कर लिए, अष्टमी चौदस को तुमने क्या किया? रक्षाबंधन के दिन त्यौहार मनाया या होली का त्यौहार मनाया, जो ग्रंथों में उसका उल्लेख भी है या नहीं है? किस त्यौहार को कैसे मनाया है पहले देखो, क्या वो त्यौहार भी हमारा है या नहीं है। अगर पत्नी की सालगिरह के दिन ही पड़ोसी की पत्नी की सालगिरह हो और तुम पड़ोसी की पत्नी की सालगिरह याद रख लो और पत्नी की याद ना हो, तो बताओ पत्नी को कैसा लगेगा? छोड़ेगी नहीं। घर में जाना निषेध है। ऐसे ही त्योहार के दिन हम अपना त्योहार तो भूल जाएं, दूसरे का त्योहार याद रखें, तो बताओ धर्मात्मा को कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं हम सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। महानुभाव मिथ्याच के साथ तप करने वाले जो हुए हैं, उन लोगों का हमने देखा है, बड़े बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का भी अपमान होते देखा है। मिथ्यात और राग आदि के कारण जीव कुयोनियों में भटके हैं, उसके साथ साथ अपमानित भी हुए हैं। मोह और राग के कारण लोगों का अपमान भी हुआ है। इसलिए अपने इस राग को, मोह को, मिथ्यात को कम करो। अपने जीवन में उम्र तो बढ़ती रहेगी, लेकिन मोह को भी कम करना होगा, तब जाकर के हमारा ये तप, हमारी संयम साधना ये काम आएगी। हम कितना भी कर लें, लेकिन हमारी जो काय क्लेश की क्रिया है, तप साधना संयम है, जो व्रत उपवास है, जितना भी धर्म है, अगर हम मिथ्यात के साथ करते हैं, तो वो जो लोग कहा करते हैं आज की नई नौजवान पीढ़ी, सब धर्म एक समान, तो भैया मिथ्यात का धर्म तो ऐसा है कि तुम तो जाना तो था मोक्ष, लेकिन मिथ्यात के साथ करके मात्र तुम्हें एक छोटा सा ये मिल गया, मनुष्य पर्याय से इस पर्याय में चले गए। बस मिलना था रत्न, मिल गई कोयले की राख। अब देखते रहो क्या करना है उसका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।